2025 भर्तियों का वर्ष आज ही सुनिश्चित करें अपना सिलेक्शन और डाउनलोड करें तैयारी कर लो ऐप। नमस्कार, एजुकेशन नगरी की खास पेशकश एजुकेशन बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विनीत। तो चलिए रुक करते हैं शिक्षा जगत की तमाम बड़ी खबरों की ओर। राजस्थान लोक सेवा आयोग की सदस्य संगीता आर्य की मुश्किलें अब बढ़ती जा रही है। सब इंस्पेक्टर भर्ती 2021 के पेपर लीक मामले में सवालों के घेरे में आई संगीता अब ईओ भर्ती परीक्षा रिश्वत प्रकरण में भी फंसती हुई नजर आ रही है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो यानी कि एसीबी ने उन्हें 10 नवंबर को पूछताछ के लिए तलब किया है। ये वही मामला है जिसमें 2023 में घुमंतु जाति कल्याण बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष गोपाल केसावत को रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। उस समय एसीबी ने चार्जशीट में संगीता आर्य और मंजू शर्मा को क्लीन चिट दी थी, लेकिन अब जांच फिर से खोली गई है। एसीबी को संदेह है कि कुछ नए सबूत या गवाह सामने आए। कोर्ट के आदेश पर मार्च 2024 में उनके घर की तलाशी भी ली जा चुकी है। इसी बीच एसआई भर्ती घोटाले पर हाईकोर्ट की जो टिप्पणी के खिलाफ संगीता आर्य ने याचिका दायर की है। लगातार विवादों से आरपीएससी की साख पर अब सवाल खड़े होने लगे हैं। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा शुरू की गई 3rd ग्रेड शिक्षक भर्ती ने युवाओं में उत्साह से ज्यादा निराशा फैला दी है। लंबे इंतजार के बाद आई इस भर्ती में कुल 7,759 पद ही निकाले गए हैं, जिसमें लेवल 1 में 5,636 और लेवल 2 में 2,123 पद शामिल हैं। जबकि इस परीक्षा के लिए 15 लाख से अधिक उम्मीदवारों के आवेदन की संभावना है। ऐसे में यह भर्ती ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर साबित हो रही है। यानी कि ऐसे युवा जो इस भर्ती के लिए एलिजिबल है 15 लाख से ज्यादा युवा बताए जा रहे हैं। तो लेवल 2 की भर्ती लेवल संस्कृत शिक्षा विभाग के लिए रखी गई। यानी कि लेवल 2 की भर्ती में भी केवल और केवल संस्कृत शिक्षा विभाग के ही पद हैं, जिससे सामान्य शिक्षा के अभ्यर्थी खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। विषयवार सबसे अधिक विज्ञान गणित के 1043 पद हैं, संस्कृत के 389, अंग्रेजी के 221 और एसएसटी के 296 पद हैं। वहीं महिला आरक्षण को लेकर भी मामला सामने आया है, जिसमें सरकार के 50% आरक्षण के वादे के बाद में फिलहाल भर्ती में केवल 30% आरक्षण ही दिया गया। इसको लेकर लगातार आंदोलन भी चल रहे थे महिला आरक्षण को 50% करने को लेकर। ऐसे में अब ये जो है 30% आरक्षण को लेकर के ये भर्ती निकाली गई है। आवेदन प्रक्रिया 7 नवंबर से शुरू हो चुकी है और 6 दिसंबर तक चलने वाली। लेकिन युवाओं की नाराजगी अब लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन अब देखना होगा कि पद बढ़ते हैं या फिर नहीं। राजस्थान में भर्ती घोटाले की कड़ी में अब एक 3rd ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा 2022 में भी फर्जीवाड़े का मामला सामने आया है, जहां पर एसओजी ने धोखाधड़ी कर नौकरी हासिल करने वाले शिक्षक सचिन कुमार बघेल को गिरफ्तार किया है। सचिन धौलपुर के मालोनी खुर्द गांव का निवासी है और वर्तमान में दौसा जिले की ग्राम पंचायत नाहर खोहरा स्थित राजकीय प्राथमिक विद्यालय भोंदूकापुरा में 3rd ग्रेड शिक्षक के रूप में कार्यरत था। जांच में खुलासा हुआ कि 25 फरवरी 2023 को आयोजित परीक्षा में सचिन ने अपनी जगह डमी कैंडिडेट को बिठा करके परीक्षा पास की। परीक्षा केंद्र अलवर के नेशनल टीटी कॉलेज फॉर गर्ल्स में था। एफएसएल रिपोर्ट में सचिन के हस्ताक्षर और परीक्षा के हस्ताक्षर मेल नहीं खाए, जिसने पूरे फर्जीवाड़े को साबित कर दिया। एडिशनल एसपी महेश चौधरी की टीम ने तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार किया है। एसओजी अब यह जांच कर रही है कि क्या इसके पीछे कोई संगठित गिरोह सक्रिय था। यह मामला एक बार फिर से भर्ती परीक्षाओं की पारदर्शिता पर सवाल खड़े कर रहा है। राजस्थान में भर्ती परीक्षाओं को लेकर अभ्यर्थियों के बीच असमंजस की स्थिति बन चुकी है। ये 2 भर्ती परीक्षाएं हैं। दरअसल राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित ड्राइवर और प्लाटून कमांडर भर्ती परीक्षाएं एक दूसरे के बेहद करीब की तारीखें यानी कि आगे पीछे की तारीखों में है। तो ड्राइवर भर्ती परीक्षा 23 नवंबर को होने वाली है और प्लाटून कमांडर की परीक्षा उससे एक दिन पहले 22 नवंबर को आयोजित की जा रही है। दोनों ही परीक्षाओं में शामिल होने वाले हजारों अभ्यर्थी अब दुविधा में फंस गए हैं कि कौन सी परीक्षा दे और कौन सी छोड़ दे। ड्राइवर भर्ती में 2756 पदों के लिए करीब 1.5 लाख उम्मीदवारों ने आवेदन किया है, जबकि प्लाटून कमांडर भर्ती में 84 पदों के लिए 56,000 उम्मीदवार शामिल हैं। अभ्यर्थियों ने बोर्ड से अनुरोध किया कि उन्हें समान शहर में परीक्षा केंद्र दिया जाए, यानी एक ही शहर में दोनों परीक्षा केंद्र दिए जाए ताकि दोनों परीक्षा दी जा सके। इस पर बोर्ड अध्यक्ष आलोक राज ने आश्वासन दिया है कि कोशिश रहेगी कि जो भी उम्मीदवार दोनों परीक्षाओं में शामिल हो रहे हैं उन्हें जयपुर या एक ही शहर में परीक्षा केंद्र मिले। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने कॉलेज शिक्षा विभाग के सहायक आचार्य यानी कि असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा 2025 के लिए नई समय सारणी जारी कर दी है, यानी कि नया शेड्यूल जारी कर दिया है। पहले यह परीक्षा 1 दिसंबर 2025 से शुरू होने वाली थी, लेकिन अब यह परीक्षा जो है वो 7 दिसंबर से शुरू होने वाली है और 20 दिसंबर तक चलेगी। आयोग के अनुसार ये बदलाव अभ्यर्थियों की सुविधा और परीक्षा केंद्रों की उपलब्धता को
ध्यान में रखते हुए किया गया है। परीक्षा 30 विषयों हिंदी, अंग्रेजी, इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र सहित कई सब्जेक्ट के लिए टोटल 30 सब्जेक्ट के लिए परीक्षा होने वाली है। इससे हजारों अभ्यर्थियों को अपनी तैयारी को अंतिम रूप देने का अतिरिक्त समय मिलेगा। आयोग ने स्पष्ट किया है कि परीक्षा प्रक्रिया को सुचारू रूप और किसी भी तकनीकी या प्रशासनिक बाधा से बचने के लिए उद्देश्य से ये कदम उठाया गया है। अभ्यर्थियों को नए शेड्यूल के अनुसार ही अब अपनी परीक्षा की तैयारी रखनी है। तो यह थी शिक्षा जगत की तमाम बड़ी खबरें। कल फिर आपके साथ रूबरू होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।